एम्बुलेंस का किराया मैंने खुद दिया। तो इजाज़ की लाश जो है ना 3 दिन उधर पड़ी रही है, चौथे दिन हमको मिली है लाश। कोई हुकूमत ने कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल का कोई आदमी हमारे नज़दीक नहीं आया था। एक वो मुर्दे खाना वाला आदमी था और एक जो है वह चौकी वाले वो सिपाही था या मतलब कौन। अभी तक ना कोई पंजाब हुकूमत ने, किसी ने हमारे साथ ना कोई राब्ता किया, ना कोई बात, ना कोई चीज़, ना कुछ किया। ये और हमारी हुकूमत से ये अपील है कि जो भी हो सकता है इन गरीब ख़ानदान के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह मुकर्रर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद बारम गल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बलूचिस्तान में जो है पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देख देख कर जो है कत्ल किया गया और उनको शहीद किया गया। मैं तो उनको शहीद ही किया कर कहूँगा, लेकिन अभी तक बलूचिस्तान वाले तो शरपसंद इंतहा पसंद लोग जो थे वो थे ही थे, लेकिन हमारे पंजाब की हुकूमत जो थी और हमारी वफाकी हुकूमत जो है उसने भी हमारे शहीद ड्राइवर हजरात जो थे उनके लिए किसी किस्म की कोई इमदाद का ऐलान नहीं किया। हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान जो कि जो एजाज साहब जो कि कौड़े वाला तहसील 18 हज़ारी ज़िला जंग से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर थे, उनको भी शहीद किया गया। उनके साथ ही मौजूद रहे, उनकी लाश को इलाके में लेकर आए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से और मुतल्लिक़ा हुकाम की जानिब से उनके साथ क्या तावन किया गया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुलाजिम हुसैन जी, मैं अपने बच्चे भाइयों को लैन गया कोयटे। सर 16,500 रुपया जो है ना वो इस दीवाले ने लिया था हमारा, वो उधर कफन दफन का, और एम्बुलेंस का किराया मैंने खुद दिया। तो इजाज़ की लाश जो है ना 3 दिन उधर पड़ी रही है, चौथे दिन हमको मिली है लाश। कोई हुकूमत ने कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल का कोई आदमी हमारे नज़दीक नहीं आया था। एक वो मुर्दे खाना वाला आदमी था और एक जो है वह चौकी वाले वो सिपाही था या मतलब कौन कांस्टेबल था, ये हमारे साथ। और कोई किसी किस्म का अभी तक ना कोई पंजाब हुकूमत ने, किसी ने हमारे साथ ना कोई राब्ता किया, ना कोई बात, ना कोई चीज़, ना कोई चाह। ये मेरे भाई से बात। अच्छा, ये बताइएगा, आपने तो बलूचिस्तान के हालात बताए क्योंकि ये साथ थे, और इनका कहना है कि इन्होंने जो है जब डेड बॉडी को लेकर यहाँ पे इलाके में आए तो अपने ही खर्च पर ले आए। उल्टा इनका कहना है कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल में जो जितना भी खर्च हुआ वो भी इनसे ले लिया गया। अभी हमारे साथ इनके भाई मौजूद हैं एजाज साहब के। आप बताइएगा कि एजाज साहब के जो क्या हालात थे, कैसे आदमी थे? बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। ये बलूचिस्तान के शहर पसंद थे जिन्होंने किया ये। हमारा एक आदमी अभी भी CMH में है और वो मौत की कश में है। शहरियार और इजाज़ की डेड बॉडी हमने अपनी मदद आपके तहत इधर लेके आए हैं। किसी बलूचिस्तान की हुकूमत या हमारे पंजाब की या वफाक की किसी हुकूमती अहदेदार ने ना हमसे कोई रब्ता किया है, ना हमारी कोई इमदाद किया है। बल्कि जो भी किया है ना, हमने अपनी मदद आपके तहत, गरीब थे जो थे, कहीं से चंदा लिया है, जो भी लिया है वो इकट्ठा करके हमने बॉडी मंगवाई है, इधर उनको कफन दफन दिया है और कोलखानी वगैरह करवाई है। हमारा हमसे किसी हुकूमती अहदेदार ने अभी तक ना रब्ता किया है, ना कि कोई आया है पूछने के आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसे डेड बॉडियाँ लेके आए हैं। ये हमें ही पता है, हम जिस तरह लेके आए हैं। हमसे किसी ने नहीं रब्ता किया है। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है और मैं हुकूमत की इस बेहिस्सी पे हैरान हूँ कि हमारे साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ और किसी अहदेदार ने हमसे बात करना गवारा नहीं की। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों माशका के इलाके जो कि रहीम यार खान का है, वहाँ पे पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए थे, वो भी हमारे पाकिस्तानी थे। और ये जो एजाज साहब और शहरयार साहब शहीद हैं, ये भी हमारे पाकिस्तानी। उनके लिए बड़ी बड़ी इमदादों का ऐलान किया गया, लेकिन आपने उनकी जो है सुना है हालात के, वो अपने खर्च पे जो है उनकी डेड बॉडियाँ लेके आए हैं। तो अब आप जो है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब से क्या मुतालबा करते हैं? हमारे यही मुतालबात हैं कि शहरयार और शहरयार का भाई, शहरयार का वालिद साहब भी ड्राइवर थे और वो फौत हो गए हैं। शहरयार अभी करने वाला हुआ था, घर का वैध कफील था और इजाज़ भी वैध कफील था। अभी हमारी हुकूमत से अपील है कि जो भी हो सके, इजाज़ का वालिद भी फौत हुआ है और हमारा वो जो CMH में है उसका वालिद भी उसके साथ नहीं रहता, उसने उसकी माँ को छोड़ा हुआ है। और हमारी हुकूमत से ये अपील है कि जो भी हो सकता है इन गरीब ख़ानदान के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह मुकर्रर करें। अच्छा, ये बताएं कि जंग के मकामी सियासतदानों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, तहरीक इंसाफ के हों, या किसी भी ये बड़ी जो है ग्रुपिंग का मसला होता है, कोई ऐसा शख्स आया हो जिसने आपकी कोई इमदाद की हो या आपके पास आया हो? आसिफ मावी आया है और पीर अंसर अब्बास शाह, वो गजनफर अब्बास कुरैशी नहीं है, MPA, उसका भाई, ये दोनों आए लेकिन इमदाद किसी ने नहीं की।
آپ نے گفتگو سنی بھائی صاحب کی اور ان کے بھی یہ ساتھ تھے اور یہ ان کے یہیں پر تھے، حالات بتا رہے تھے۔ مارنگ بلوچ اور منظور پشین صاحب آپ دیکھ لیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ آپ کے وسائل پر قابض ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے تھے، اور آپ نے اتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا۔ اور آپ کی لڑائی جو ہے وہ حکومت سے، ان سے لڑائی ہونی چاہیے، لیکن جو کہ غریب عوام ہے، جو کہ اپنی روزی روٹی کے لیے وہاں پر بلوچستان میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں بہت سارے بلوچی بھائی ہمارے رہتے ہیں، لیکن پنجابیوں کی جانب سے کبھی بھی ان کے شناختی کارڈ چیک نہیں کیے گئے، اور کسی ماں کا بیٹا اور کسی بھائی کا جو